आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जैनन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाई हूँ जो कि बनाना तो बहुत आसान है और इसके बग़ैर खाना अधूरा है। यानी हम टिक्के बनाएं, कबाब, चटखारा बोटी, कढ़ाई, कोरमा, दाल चावल या कुछ भी, इस सैलड के बग़ैर अधूरी है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल सैलड जो कि हम रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करके बनवा लेते हैं। तो आज मैं आपको ये 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी और इतनी ये टेस्टी है कि आप इसको एक मरतबा मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। आप यकीन करें, इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। बहुत अनफॉरगेटेबल इसका टेस्ट है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल सैलड बनाने के लिए ये मैंने 3 प्याज लिए हैं। मैं इनको आपको कटिंग करके बताती हूँ कि किस तरह से इनकी कटिंग होगी। ये देखें, हमें इसको इस तरीके से काटना है। आप जिस तरह से भी काटें, जिस तरह आपको इजी लगे। तो ये देखें, ना इसको बहुत मोटा काटना है ना बहुत पतला काटें। इस तरीके से जब हम इसको काटेंगे तो ये इस तरह से हमें रिंग्स मिलेंगे। ये देखें हम जब इनको, ये हमें इस तरह की रिंग की सूरत में चाहिए। तो मैं आपको तमाम प्याज जो है, ये हमें इस तरह रिंग की सूरत में चाहिए। मैं आपको ये तमाम प्याज जो है काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। तो व्यूअर्स, अब आपको ये बताऊं कि बहुत से लोग कहते हैं कि प्याज जब हम खाते हैं तो इसके अंदर जो एक इसकी तेज़ एसिड होता है वो आँखों में भी लगता है और खाया नहीं जाता, मिर्चें लगती हैं। उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये देखें, मैंने इसमें आइस डाल के, ये मैंने बहुत चिल्ड वाटर लिया है और अपनी ये प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी देखें, मैं इसको जब इसमें ऐड करूँगी तो थोड़ी देर में तमाम लच्छे अलग हो जाएंगे और ये एकदम से क्रंची, क्रिस्पी और मीठी प्याज हो जाएगी। यानी कि आपको खाने में दिक्कत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी, ये ज़बरदस्त हो जाएगी। कम से कम जो है इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसके अंदर भिगो के रखूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, प्याज को मैंने निकाल लिया है पानी से। इसके छल्ले देखें आप कितने ज़बरदस्त बने हैं, ये लच्छेदार प्याज। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके। तो आए हम इसको, मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने क्या डालना है जिससे ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगी। तो अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये ½ टी स्पून से थोड़ा कम नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वरना थोड़ा नमक कम ही जाता है। ये ½ टी स्पून में इसमें काला नमक ऐड करूँगी और साथ में ये देखें, ये मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। तो ये देखें, ये मैंने पूरा एक लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया और थोड़ी सी इसके अंदर ये देखें धनिया जाएगी। अच्छा, अब मैंने इसको 2 तरीके से बनाना है। तो पहले मैं इन चीज़ों को मिक्सअप करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें हम तमाम चीज़ों को, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर देंगे। अब इसमें से मैं हाफ़ जो है पहले अलग कर लूँगी, फिर पहले हम अपनी स्पाइसी वाली बनाएंगे। तो इसमें मैं ये तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ा कम चाट का मसाला ऐड करूँगी और ½ टी स्पून इसमें मैं ½ टी स्पून से थोड़ा कम ये पिसी मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें पेपरिका पाउडर जाता है, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं डाल रही नहीं हूँ। तो ये इसी तरह से ये रेडी है। देखें, अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अब हम अपनी दूसरी सैलड रेडी करते हैं। देखें व्यूअर्स, इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं क्योंकि मैंने इसको उसमें से हाफ़ किया था। अब मैं इसमें ½ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालूँगी और इसको भी जो है हम अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। ये उन लोगों के लिए कि जो लोग ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते और उनको लाइट सा टच चाहिए, मसलन बच्चे भी जिस तरह। तो ये 2 किस्म की सैलड है। मैं इनको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, क्रिस्पी क्रंची बेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में आपके लिए सैलड रेडी है। इसको बकरा ईद में तकरीबन हर चीज़ के साथ आप इसको यूज़ करें। ये आपका टिक्के, कबाब, कढ़ाई, हर चीज़ का, चटखारा बोटी, जिसके साथ भी आप इसे खाना चाहें, आपका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह
तो व्यूवर्स मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।